भाई कुरान पाक में सूरह अल-अराफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में वाक़या है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश ज़ाहिर की, दीदार की और फिर अल्लाह ताला का तजल्ली नाज़िल फरमाना और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बेहोश होना। इसमें क्या राज है? इसमें क्या चीज़ है जो खोल के बताई जा सकती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। नवीस साहब, बड़ा बेहतरीन किस्म का मौजू है, बड़ा अच्छा मौजू है कि वाक़ई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कहना कि दीदार की तमन्ना करना और अल्लाह ताला का तजल्ली डालना और मूसा अलैहिस्सलाम का बेहोश हो जाना। नबी साहब, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बड़े बड़े अजीमुल शान राज खोले हैं, एक बहुत बड़ी रहनुमाई की है, आपको रहबरी दी है। ठीक है, इस पर कोई ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, मैं मुख्तसर बात करूँगा। वैसे मैं इस पर बहुत लंबी बात कर सकता हूँ, बड़े डिटेल से मैं समझा सकता हूँ, लेकिन इस पर हम मुख्तसर बात कर लेते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक राज बताया है कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक अमली नमूना है कि वो विसाल चाहते हैं, दीदार चाहते हैं, रब का देखना की तमन्ना करते हैं और अल्लाह ताला उनसे वादा कर रहे हैं 30 और 10 40 रातों का। अल्लाह ने अपने मकाम की एक मुद्दत तय की है, 40 रोज़। ठीक है कि अगर कोई इंसान रब के मकाम पे जाना चाहता है तो अल्लाह ने कितनी मुद्दत तय की है? 40 रातें, 40 रोज़। क्या करना होगा आपको? रियाजत करना होगी, मुत्की और परहेज़गार होना होगा, अपनी इस बशरी बॉडी को पाक साफ करना होगा, इसको प्योर नूर करना होगा। पहाड़ इसमें अल्लाह ने कहा इंसान की बॉडी को, इंसान की अना को, इंसान की हस्ती को, इंसान की अना को, जिसको मैं कहते हैं। ठीक है, अब पहाड़ जो होता है वो बड़ा मजबूत और बड़ा गड़ा हुआ होता है ज़मीन में और उसका बड़ा वजन होता है, ऐसा ही है ना? इसी तरह जो इंसान है, इसकी जो अना है ये पहाड़ जैसी है, ये बड़ी मजबूत है, इसकी हस्ती बड़ी मजबूत है, इसकी झूठी अना, वहमी अना बड़ी मजबूत है। आप देखते नहीं है, ये कहता है ला इलाहा, कोई नहीं, मगर खुद को मजूस समझता है। कभी इसने अपनी नफी की? वो बातों से नहीं होगी, वो एक अमल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंसान की जो वहमी अना है, इसकी जो झूठी अना है, जो इसकी एक पहाड़ जैसी हस्ती है, ये कब रेजा रेजा होती है? जब रब तजल्ली डालता है। रब कब तजल्ली डालता है? 40 रोज। अल्लाह ने फार्मूला बता दिया, 40 रातें। ठीक है, प्योर होंगे तो फिर जब आप प्योर हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे, तो जब होगे तो यही अल्लाह की तजल्ली है, यानी कि ये फिर अल्लाह का अपना ज़हूर है। ठीक है, जब तक आपकी अपनी वहमी है ना, झूठी है ना, बातल है ना कायम है, तो रब का ज़हूर नहीं होना आप में, यानी कि रब की तजल्ली ने जाहिर नहीं होना। रब का मकाम है ना। अल्लाह ताला ने क्या कहा? जब मूसा आया मेरे वक्त पे, अल्लाह के वक्त पे, रब के वक्त पे, जो रब का मकाम है। 40 रोज पूरे करने के बाद चल देखें, एक छोटी सी मिसाल देता हूं। अगर कोई बंदा मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है, उसके पीछे से लंबा प्रोसेस है, ऐसा ही है ना? बड़ी रियाजत करना पड़ेगी, बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। फिर जब 100% उस अहलियत को पा लेगा तो बन जाएगा। बेशुमार बनने की कोशिश करते हैं। जो वो सीट है, वो मुकाम है प्राइम मिनिस्टर का, वो कहता है कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये पूरी करो राजो। इसी तरह रब का एक मकाम है, वक्त, रब का एक वक्त है, उसके वक्त पे पहुंचना, उसके मकाम पे पहुंचना, रब ने एक मुद्दत तय कर दी है 40 रातों की, 40 रोज की।
जिसमें आपकी पहाड़ जैसी हस्ती वहमी और झूठी है ना ख़त्म हो जाती है, मैब हो जाती है, तो फिर आपकी तजल्ली डलती है। ठीक है, ये वो मकाम है जहाँ पे जब अल्लाह ने तजल्ली डाली तो मूसा बेहोश हो गई। मतलब जैसे बेहोश जैसे हम समझते हैं ना, ये वो वाला बेहोश नहीं है, मतलब बीच में फिर मूसा ना रहे, मूसा होना ख़त्म हो गया। यानी कि रब और मूसा दो नहीं है, अपनी हस्ती निकल गई ना, मैव हो गया ना। इसे कहते हैं मैव हो जाना, यानी कि खुद को किसी चीज़ में मैव करते जाना। ये अल्लाह ताला ने एक रास्ता बताया, जाहिर से बातन का सफ़र है जो कि रब की तरफ जाता है। जैसे जैसे खुद को प्योर करते जाएंगे आप बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, एक वक्त आएगा वो रब का वक्त होगा, वो रब का मकाम होगा, उसमें आपका अपना होना ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मौजूदा आपकी मेडिकल साइंस क्या कहती है कि जो इंसानी जिस्म है ये 40 रोज़ में 40 दिनों में ये सारे का सारा नया बन जाता है। ये रोज़ाना की बुनियाद पे बदलता रहता है, पुराना मिटता रहता है, नया आता रहता है, यही है ना, ऐसा ही है ना। तो 40 रोज़ में ये मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको वो इल्म चाहिए कि जिससे जो आपका नया वजूद आ रहा है ना वो प्योर नूर पे मबनी हो। तो 40 रोज़ में आप अपने रब के वक्त पे पहुंच जाएंगे, मकाम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वो मुकाम है जब अल्लाह ने तजल्ली डाली तो मैव हो जाना। इसको इस तरह एक छोटी सी मिसाल से, अगर कोई शख्स नशे में गर्क हो तो उसको अपने नशे में गर्क होने का एहसास होगा? नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह अगर किसी शख्स के ऊपर या किसी औरत के ऊपर अक्सर आते ना हवाई चीज़ आ गई है, जन्नात आ गए हैं, तो उसको पता होता है कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ या मैं कहाँ हूँ या मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं होता ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे चूंकि रब के साथ विसाल का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ, एक मैंने मिसाल दी है। तो एक वक्त ऐसा आता है जब वक्त का मकाम होता है, उसे जो भी उस मकाम पे उस वक्त पे जो बशर पहुंच जाता है वो फिर वो बशर नहीं रहता, उसको रब अपना वजूद कहता है। ऐसे कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी आयात ऐसी हैं, हाथ बन जाता हूँ, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ। ठीक है ना, तो ये बेसिकली आपको ये बात कही जा रही है। आपको समझ आ गई? मैंने अलग इशारे दिए हैं, इस पे बात मैं खोल के बयान कर सकता हूँ, डिटेल में बात कर सकता हूँ, मुख्तलिफ पहलुओं से बात कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ज़ौक़ और शौक़ वाला शख्स अगर इस बात को मज़ीद समझना चाहे तो मैं ज़रूर समझाऊँगा उतना जितना मैं जानता हूँ, जितना मुझे मेरे रब ने बताया है। अच्छा, इसमें एक बात, इसमें की जो अगली आयत है ना, आपने शायद वो नहीं गौर की कि फिर उस मकाम पे जब मूसा उस मकाम पे पहुँचे, रब की तजल्ली है, बीच में से मूसा होना जब ख़त्म हो गया तो उस वक्त जो भी है ना उस वक्त अता हो रहा है, उस वक्त जो भी लिखा जा रहा है ना उसको अल्लाह कह रहा है कि मैंने तख्तियाँ लिख के दी, अहकामों का नहीं लिख के दी। लिख मूसा ही रहे, हाँ मूसा ही कहेंगे ना, लेकिन रब कह रहा है मैंने लिखी, कैफियत नहीं कहेंगे ना। अब वहाँ दो नहीं है, दीदार के लिए दो वजूदों को आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बात दीदार से आगे की है। ये इसको इस तरह समझ लें कि 30 जब मुद्दत 30 रोज़ की पूरी हो गई ना, 30 रातों की पूरी हो गई तो आप हालत दीदार में हैं। लेकिन एक बड़े लेवल पे जाने के लिए, वक्त रब के मकाम पे जाने के लिए, और रब का जो तय किया हुआ वक्त है मकाम है, उस पर जाने के लिए 10 की मज़ीद ज़रूरत थी। अब भी ये मुद्दत तय नहीं थी, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता है लेकिन अल्लाह को पता है। लेकिन जो तजल्ली हो गई ना तो उसको बाद में गिना जा सकेगा कि 40 रोज़ में हुई थी। ठीक है ना, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मकाम की सैर की, फिर वापस आए, तो फिर जब कैलकुलेशन की तो वो 40 रोज़ थे। और एक बात और बता दूं, ये कलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बीच में हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा जैसे मेरे और आपके बीच में हो रहा है, ना कहीं से इस तरह से बाहर से आवाज़ आ रही है। ये अपने अंदर का एक हाल है, ये अपने अंदर की बातें चल रही हैं। ठीक है, आगे समझ और बात करने की ज़रूरत तो नहीं है। अब तमाम सुनने और देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मेरा मकसद ये है
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हकीकी दीन इस्लाम और हकीकी रूहानियत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।